टेंस के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम टेंस बताते हैं। टेंस मीन्स काल होता है। टेंस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस और सेकंड इज पास्ट टेंस और थर्ड इज फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल और फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल होता है बेटा। देखिए, अब प्रेजेंट टेंस किसे कहेंगे? जो चल रहा हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो बीत गया हो उसे पास्ट टेंस, और जो आने वाला हो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। अगर आपको केवल सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस पहचानना है तो अगर वाक्य के अंत में है, हूं और वो मिल जाता है तो वो बेटा प्रेजेंट टेंस आपका कहा जाएगा। अगर था, थी और थे मिल जाता है तो वो बेटा आपका पास्ट टेंस होगा। अगर वाक्य के अंत में गा, गी और गे मिल जाता है तो उसे आप फ्यूचर टेंस कहोगे बेटा। ये आपके सामान्य रूप से देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 प्रकार के होते हैं। और इसके बाद में अगर हम बात करें कि तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं और पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार के होते हैं और फ्यूचर टेंस के। कैसे ये 12 टेंस बनते हैं? सबसे पहले इसमें हम जोड़ देंगे। सबसे पहले हम इंडेफिनिट होता है, INDEFINIT, इंडेफिनिट होता है बेटा। सेकंड इज कंटीन्यूअस, CONTINUOUS, कंटीन्यूअस। थर्ड इज परफेक्ट। फोर्थ इज परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, PERFECT, परफेक्ट कंटीन्यूअस, CONTINUOUS, परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये 4 टेंस होते हैं बेटा, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर ये प्रेजेंट में जुड़ते हैं तो ये प्रेजेंट के 4 टेंस हो जाते हैं। अगर ये बेटा पास्ट में जुड़ते हैं तो पास्ट के 4 टेंस हो जाते हैं। अगर फ्यूचर में जुड़ते हैं तो फ्यूचर के 4 टेंस हो जाते हैं। पास्ट में सबसे पहले जुड़ेगा इंडेफिनिट, फिर इसके बाद में कंटीन्यूअस, CONTINUOUS, कंटीन्यूअस। इसके बाद में परफेक्ट, और परफेक्ट के बाद में इसमें भी जुड़ जाएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, CONTINUOUS। इसके बाद में बेटा इसी को अगर हम फ्यूचर में जोड़ देंगे तो फ्यूचर का भी 4 टेंस बन जाएगा। सबसे पहले इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट। कंटीन्यूअस, CONTINUOUS, कंटीन्यूअस। और इसके बाद में परफेक्ट, और परफेक्ट के बाद में ये भी आपका लीजिए परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा, PERFECT, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, CONTINUOUS, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब आप फिर से देखेंगे, सबसे पहले इंडेफिनिट जोड़ेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कैसे? पास्ट में जोड़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर ऐसे आप फ्यूचर में जोड़ेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस प्रकार के आपके 12 टेंस हो जाते हैं। और 12 टेंस के बाद अगर इसमें सबसे पहले हम इसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अब हम आपको बताएंगे। फिर से एक बार आप समझ लें, जो टेंस होता है, टेंस मींस काल होता है। टेंस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस।
प्रेजेंट टेंस का मुख्यतः पहचान है, हूं और हो आ जाता है, उसे आप प्रेजेंट टेंस कहोगे। था, थी, थे आ जाता है, उसे आप पास्ट टेंस कहोगे। अगर आपको गा, गी, गे मिल जाता है, उसे आप फ्यूचर टेंस कहोगे। प्रेजेंट टेंस मतलब जो बेटा चल रहा हो उसे आप प्रेजेंट टेंस कहोगे, जो बीत गया हो उसे आप पास्ट टेंस कहोगे, और जो आने वाला हो उसे आप फ्यूचर टेंस कहोगे। प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट में इंडेफिनिट मींस अनिश्चित, कंटीन्यूअस मतलब जारी, परफेक्ट मींस पूर्ण, और परफेक्ट कंटीन्यूअस जो जारी होते हुए पूर्ण हो गया हो। ऐसे ही आपका पास्ट में जुड़ जाएगा, ऐसे आपका फ्यूचर में। प्रेजेंट टेंस में बेटा जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, और वो पहला पार्ट जो है बेटा आपका पहला टेंस हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, DEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर हिंदी जानना चाहे तो प्रेजेंट मींस वर्तमान होता है, इंडेफिनिट मींस अनिश्चित, और टेंस मींस काल। पूरे का हिंदी हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब अनिश्चित वर्तमान का बेटा। टेंस को सबसे पहले टेंस से अगर हम अनुवाद जानना चाहते हैं बेटा, तो सबसे पहले मुझे पहचान की जरूरत पड़ेगी कि पहचान क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप हिंदी के वाक्य के अंत में लिखोगे, क्योंकि हिंदी के वाक्य के अंत में वर्ब होता है बेटा। हिंदी के वाक्य के अंत में वर्ब होता है, और वर्ब से ही अर्थात क्रिया से ही हम पहचानते हैं कि वो हमारा वाक्य किस टेंस में है। यदि हिंदी क्रिया के अंत में बेटा ध्यान रखिएगा, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं, तो उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहोगे। यदि हिंदी के वाक्य के क्रिया के अंत में बेटा अगर नाउन के अंत में आ गया तो वो बेटा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा। जैसे आप कह दो कि उसका नाम गीता है, और वहां बेटा भी ता है आ रहा है, लेकिन नाउन होने के नाते वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा, वो बेटा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान जानना है तो यदि हिंदी के वाक्य की क्रिया के अंत में ता। अब हम सबसे पहले जो सेंटेंस के बारे में जानेंगे। सेंटेंस सबसे पहले जो होता है बेटा, सेंटेंस तो वैसे 5 प्रकार के होते हैं, इसको आपको मैं अगले वीडियो में दूंगा। सबसे पहले यहाँ असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो सबसे पहले हम बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस को जानेंगे। AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस है, SENTENCES सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस मींस होता है द साधारण वाक्य, जिसे आप सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हो। इसका दूसरा नाम है पॉजिटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाना है तो सबसे पहले आप बेटा वर्ड ऑर्डर देखोगे। सबसे पहले हम वर्ड ऑर्डर देखेंगे। वर्ड ऑर्डर में सबसे पहले आपको अगर सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले आप लिखोगे बेटा सब्जेक्ट लिखोगे, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ईएस लगाओगे। इसके बाद में बेटा आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और जो आपको यस या ईएस लगाना है वो आपको केवल सिंगुलर नाउन्स के अंतर्गत लगाना है। सिंगुलर नाउन जैसे ही, सी, इट एक वचन या कोई आपके नाउन है। अब हम आपको सबसे पहले बता दें कहां यस लगेगा, कहां यस लगेगा। तो देखेंगे बेटा सबसे पहले नोट, जिन क्रियाओं के अंत
के अंत में एस डबल एस सी एच एस एच ओ या एस आए, ओ या एस आए तो उनके अंत में आए तो उनके अंत में ईएस तथा शेष सभी के साथ यस का प्रयोग करते हैं। शेष सभी के साथ यस का प्रयोग करते हैं। शेष सभी के साथ यस का प्रयोग करते हैं। ये बेटा यस वहां देखिए बेटा, इसके बाद में यस या ईएस, यस और ईएस दोनों सिंगुलर के साथ लगेगा, लेकिन ईएस वहां लगेगा बेटा जहां यस डबल एस सी एच एस एच ओ या एक्स आए, उनके अंत में हम ईएस लगाएंगे। अगर इतने शब्द नहीं मिलते हैं तो उसके अंत में बेटा हम यस लगाएंगे। देखिए इसमें जो होता है यस या ईएस लगाने का रीजन, जो वर्ब होते हैं बेटा, जो ये वर्ब होते हैं, वर्ब हमेशा प्लूरल स्टेटस में ही होते हैं, अर्थात प्लूरल में ही होते हैं। प्लूरल से वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नियम है कि अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है, अर्थात सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर भी आपका वर्ब भी प्लूरल नंबर का होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब में यस या ईएस लगा करके वर्ब को हम क्या करते हैं, प्लूरल से सिंगुलर में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा, उसमें हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। और इसमें एक बात हम और ध्यान रखेंगे, जहां ता ती ते या ताहू आ जाता है उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी इज एम आर का प्रयोग नहीं होता।